तो उनका ही नाम तो जप रहे हम और आप सब। अगर हम जैसे गाड़ी कभी कभी कहें आपसे कहें कि गाड़ी दे रहा है लोग, तो जितनी भी उपज है, जितनी भी पैदाश है, वो सारी प्रभु की कृपा क्या अलग है। सब नहीं कृपा वो करने वाली चर्चा वही आएगी है जी, मैं उनकी कृपा। एक दिन मैंने आपको बता दिया क्या कि श्री सुखदेव और व्यास दोनों बाप और बेटा, बाप बेटा में ऐसा प्रश्न चल गया कुछ, तो बाप ने कह दी बेटा से, बेटा अभी से लड़कपन है, अभी से लड़कपन है। अच्छा पिता ने कह दी पुत्र हाँ, बेटा से बाप ने कह दी कि अभी से लड़कपन, तो बाप तो कह देता, बाप तो बेटा से कहने का अधिकार है। बात तो हमें तो है ही ना, है ना, क्योंकि वो व्यास अच्छे ज्ञानी पुरुष है। बहुत बनेगा तो व्यास का बेटा भी ज्ञानी, तो एक दिन उनमें बाप बेटा में चर्चा चल गई। तो विदेहराज जनक जी के और 60 औरत, कितनी, 60, और वो बड़े अच्छे ज्ञानी हैं। वो ऐसे रह रहे कम 60 औरतों के बीच में ऐसे रह रहे हैं कमल का पत्ता जी। कभी वो जैसे कमल का पौधा, कमल का फूल और पानी पे रहता है, पानी ही उपज है, मगर पानी स्पर्श नहीं करता, पानी में रहते हुए पानी डरता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि चलो आप देखो, एक उन्होंने और फिर कुछ लड़कपन की बात आ गई। तो चलो हम विदेहराज जनक जी के विचार से परिचय होते हैं, वो कैसा कैसा चल, उधर से विदेहराज जनक जी को वहाँ पता लग जाता है कि श्री व्यास जी और उनका पुत्र सुखदेव वो कुछ मेरी परीक्षा के लिए आ रहे, मगर व्यास तो नहीं आ रहे हैं। बेटा ने ऐसा विचार किया कि वो 60 वर्षों के बीच में रहते हुए ऐसा कैसे, इतना बड़ा ज्ञानी, बड़ा ब्रह्मचारी, ऐसा हो नहीं सकता है, मैं उनको देख नहीं सकता, ऐसे वो आ रहे हैं। ऐसा सुखदेव जी ने विचार किया, सुखदेव जी ने विचार किया तो उनको व्यास जी लेकर के चल दिए वहाँ से। उधर से वो जहाँ यहाँ से चले तो वहाँ उनको पता लग जाता है कि श्री सुखदेव व्यास आ रहे हैं और किस विचार में आ रहे हैं। सारे विचार से वो परिचय हो गए, क्योंकि वे तो बड़े ज्ञानी, निष्ठावान ज्ञानी, भगवान के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा। उन्होंने एक माया रूपी योग क्रिया से और एक सरोवर की रचना कर दी। किसने? महाराज जी, जनक जी एक सरोवर की रचना करी। सरोवर की रचना करके उसमें अप्सराओं को डुला दिया, उसमें अप्सरा नहाने लग गई, कुछ अप्सरा को कुछ फूल दे दिए, फल दे दिए, और उस जो सरोवर का जो निर्माण किया उन्होंने,
वो वहीं एक रास्ते के बगल में ही कर देंगे, यहाँ पे गुजरेंगे वो उस रास्ते के बगल में। आगे आगे व्यास लोग क्या आगे आगे ना, व्यास और सुखदेव जी पीछे, आगे आगे। तो लड़की एक लड़की, पहले तो व्यास जी ने देख लिया कि लड़की नगन नहा रही है, तो उन्होंने लड़कियों में देख तो लिया, पर नीचे घूट कर तो लड़कियों ने पर्दा नहीं किया। तो उन्होंने लड़कियों ने, क्योंकि तो माया रूपी सारी बात है, मन से विचार नहीं है। माया रूपी जो मन के विचार जान जाता है, क्योंकि माया रूपी तो रचना करी महाराज जनक जी ने। माया से बनाई गई है। एक लड़की आई और एक फल लाई, उन्हें थोड़ा, और कुछ सरोवर में नगर नहाती रहे, वो पर्दा करके और फल ये फल है, इस फल को खा लो। महाराज ने फल ले लिया, फल ले लिया, और क्या अब ऐसा करो, हम फल तो ले लिया आपने, मगर खाने से पहले इसके स्वाद बताओ। खाना मत, खाने से पहले और इसके स्वाद बताओ कि इसमें स्वाद कैसा। अरे कि अब लाओ, खाने से पहले इसके स्वाद बतेगा कैसे? भाई खा लूँगा इसमें से तभी तो टेस्ट बता सकता हूँ कि ये खट्टा है या मीठा है, या तीक्ष्णता है इसमें या चिरपरा है। खाने से पहले नहीं बताता। तो आपने जो मन में विचार किए, लड़की बता कह रही है, उस मन के विचार का जो तुम्हारा विचार उठा था उसका उत्तर है। हाँ, जो आपके मन में जो प्रश्न वो जो कहा बाबू जी प्रश्न उत्तर है, बाकी प्रश्न का उत्तर। आगे गए और श्री सुखदेव जी आते रहे, वो नगर नहाते रहे। उन्होंने कोई बर्दाश्त ना पता किया ही नहीं। तो व्यास ही समझ गए कि ये मैंने मेरे बच्चे में मेरे मन में विचार ऐसा आ गया, इन लड़कियों ने फल दिया मेरे लिए, तो फल के स्वाद को मैं नहीं बता पाया। सही है, मैंने फल खाया ही नहीं, तो मेरे को देखकर इन्होंने पर्दा कर लिया। और सुखदेव जी आ रहे हैं, ये नौजवान है उससे कोई पर्दा नहीं और इनसे कोई पर्दा नहीं है। तो ये है कि इन्होंने इस फल का स्वाद नहीं चाहिए, इस वजह से इनको इनने पर्दा नहीं किया है, हमने इसका फल चख लिया है, तो इसको हमसे हमको अनुभव है। हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ विजयराज जनक जी के दरबार में पहले से उन्होंने एक मैत्रानी को वो ऐसे कह रखा था कि ऊपर जाओ, नीचे से कूड़ा जितना भी कूड़ा है उस कूड़े को ऊपर डालो। और एक नौजवान लड़का आएगा, मतलब बिल्कुल दिगंबर है उसकी स्थिति, एक कोपे लगाए हुए है, और उस पर वो आ जाए महलों के बीच अंदर, तो महलों में मत घुसने नहीं देना, महलों में मत घुसना। अब बता दें महाराज जी के बगैर ऑर्डर के बिना हम महल में ऐसे कह के चले गए। वहाँ आए दरबार पर, दोनों बाप और बेटा, अच्छी उनकी आवा भगत की, आदर सत्कार अच्छा किया, मगर आदर सत्कार होने के बावजूद
व्यास जी को तो बैठा दिया और उससे ये कह दिया कि नहीं, आप महाराज जी के ऑर्डर के बिना भीतर नहीं है। वो डट गए, जब आदेश होगा जब ही। और उनसे कह दिया जब डट जाए बांध दे दरबार में तो ऊपर से कूड़ा डालना शुरू कर दो, ऊपर से, और कूड़ा डालना शुरू कर देना और कूड़ा डालते रहना। तो रुकना ही नहीं, पहले जमा कर लियो तो डाल दियो। पहले जमा करवा दिया और कूड़ा डालने को लगा दिया, डांटती रही। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और 3 दिन हुआ। 3 दिन तक सुखदेव जी ने कुछ नहीं। मैं कह रही हूँ एक पन्ना में कहा कर रहा पहुँचे ने जो करो ये मुझे लिख रो है तो करो आज को दूसरा लिख रो मैं तो ना लिख ज़्यादा होंगे पैसा के तो और का छाछ मिल जाती है, छाछ। अब जो कह रहो कि आज कल दूध मिल गो तो ठीक है, नहीं रिक्शा वाले तो कहते करूँगा रिक्शा वाले होते जा दुकान खाली एरिया में बात जब मुर्गा ना बोले हो दिन तो लग रहे हो दुकान छोड़ जाए तो हमको दूसरा आवे। फिर उन्होंने, सुखदेव जी ने 3 दिन तक कुछ नहीं बोला। महाराज जी का आदेश, तब तक घुसेंगे नहीं। वो आदेश कर देंगे तभी घुसेंगे। 3 दिन अब डर जाओ, महाराज जी का आदेश होगा डर जाओ, पूरे डालते और आप इनको अंदर आए। इसकी स्थिति से परिचय हुए, ये क्या देखना चाहता है मेरे में, मेरे को किस तरीके से देखना चाहता है। जाइए तो बड़े बड़े महारथी और वे पहरेदार और के एकदम से बहुत कड़े शब्दों में बोलना, कुछ बोलना, नरमाई से नहीं। कहाँ के हो, कैसे आए? मैं श्री सुखदेव जी मेरे पिताजी हैं, उनका बेटा हूँ। नहीं, व्यास जी मेरे पिताजी हैं, सुखदेव मेरा नाम है, उनका मैं बेटा हूँ। कैसे आए कि हम महाराज जी से, तो महाराज जी से मिला दो। तो महाराज जी से मिला, फिर उनसे बात कर, महाराज जी से मिला। महाराज जी, हम बताओ कैसे आगमन हुआ? कि आपके महलों को देखूंगा, जितने भी आपके गजशाला, घुड़साल, खजाने, रंग महल, कचहरी, अम्बखास, जहाँ जहाँ आपके जो बड़े बड़े अच्छे रहने के लिए जो महल हैं आपके, उनको मैं सबको आपकी सारी पटरानियों को देखूं, देखने आए कि तो ऐसा करो, इसको दिखा दो। मगर एक काम जरूर करना, एक लोटिया लाओ। लोटिया अच्छा लो, जिसे गड़ुआ कहते हैं। अब तो लोटिया नहीं, पहले तो गड़ुआई के हुए। अब तो नहीं, अब तो लोटिया चल गए, और नहीं घंटी और गड़ुआ, घंटी और लो है जी, और गड़ुआ जैसे लड़की गाड़ के काजी के। अच्छा, एक लोट गड़ुआ लाओ, गड़ुआ लाओ, और के पानी का बिल्कुल भर दो फुल। एक गड़ुआ ला करके पानी का फुल भर दिया और हथेली में जमा किया। किसी के श्री सुखदेव जी कि देख भैया, जल के नहीं, इसमें से एक टपका पानी गिरना नहीं नीचे जाए। गिर नहीं जाए। अगर इसमें से एक टपका पानी नीचे गिर गया तो गर्दन उड़ाई जाएगी आपकी। और जितने भी मेरे महल उनको देख के आना, सारे तो महलों को देख के आना। और ये लोटा जल का रखा है आपके हाथ पे,
इस लोटिया जल में से एक टपका नीचे निकलना चाहिए। अब गिर गया जल तो गर्दन उठ जाएगी, और अगर आपने महल नहीं देखे तो गर्दन उठ जाएगी। महलों को दौड़ी बांधो, जाओ दोनों बात कर दिए। जाओ, और सब सुखदेव जी को जितने भी हमारे महलों में जो जो ठहरने की व्यवस्था जिस जिस के लिए हैं वो सब आतरती पे रख दिया कि चलो चलो 5 दौड़ी बांध उनके साथ में कर दिए। वो कैसे कर दिए कि तलवार ले, अगर ये नहीं दे तो गर्दन उड़ा देना। वो तो बेहतरी हुई कि इसको कड़े शब्दों में बात करना, फिर बात को हम पीछे कर लेंगे यहाँ के हम की तो उड़ाई नहीं। तो राजा के आदेश का पालन करेंगे लोग, मैंने इनको ऐसे उड़ाने तो कहूँ है ही नहीं गए। फिर इनसे बैग उठाना बैग उठा- बैग उठाया राधे साहब चलते बैल पहल दे। ये महाराज की कचहरी है, इसको देख लो कैसी है। हाँ के देख ले इसे, हाँ देख ले बहुत अच्छी है। चलो हाँ मेरे भले देखी आती नहीं, क्योंकि उसकी नज़र वहीं गड़ुआ जल पर, क्योंकि वहाँ में जो एक चपका गिर गया तो ये उड़वा ने आ रहे। कचहरी देखी हमने तो देखी कैसी है, बहुत अच्छी। आगे ये महाराज का महल है, तो बहुत अच्छा महल देख लिया। देखो भाई यही नाम तो लोग क्या बात है कट हो रहा है। ये महारानियों का महल है, देखो भीतर घुसा दिया, देख लिया देख लिया। ये पटरानियों का महल है, मतलब इस तरीके से घुड़सारे हलसारे खजाना है, घुमा दिए सब कचेरी वगैरह सब महलों में घुमा कर हाँ घुमा दिए। और आगे जब का पानी गर्म। अब बताओ लौडी मानो, आपने सुखदेव जी के लिए जो हमारी महलों की जो व्यवस्था है रहने सहने की, खाने पीने की, और जो भी घोड़ा हाथी रहने की, हमारे जो सैनिक खजाने रानी सब कुछ जो हाँ जहाँ रहते हैं जिस जिस व्यवस्था में, वो सारी चीज़ बताई आपने कि महाराज को पूछा। सुखदेव जी आपने देखी तो देखी अच्छा देखी तो ऐसा बताओ आप। हमारी जो कचहरी है, और कचहरी में जहाँ हम न्याय होता है, जहाँ सभासद बैठे रहते हैं, और जहाँ सिंहासन पर राजा बैठा होता है, तो ये बताओ कि सिंहासन सोने का है चांदी का, और उसका मुंह किधर की तरफ? महाराज सिंहासन नहीं, अब जब महल में कचहरी में घुसा ही दिया आपको, तो सारा निरीक्षण किया, तो आपने कचहरी को देखा नहीं, क्यों नहीं देखा? सिंहासन को देखना चाहिए। जो चीज़ मतलब जहाँ न्याय होता है, जहाँ राजा लोग बैठता है, जहाँ सभासद बैठते हैं, तो मात्र न्याय की चीज़ है, वो न्यायालय को देखना ही चाहिए था। न्यायालय तो देखना, और तो तुम देखते जब देख राजा का महल, राजा का अम्बखा, राजा के जो सिंहासन, वो देखना ही चाहिए था। तब जब मैंने किधर है तो देखा क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं बताया आपको? क्या आपने नहीं देखा? क्या इन्होंने बताया मगर मैंने नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? कि महाराज आपने मेरे अथॉरिटी पे दो क्या जो गढ़ुआ है इसमें से जल नहीं झलक जाना चाहिए। आपने कहीं पे इसमें से झलक गया ये जब का जल, तो तेरी गर्दन उड़ा। मेरी तो दृष्टि वही है। और महल नलते तो कुछ रहे कि यहाँ पे जब नीचे गर्दन उड़ेंगे, तो मेरी जो नज़र है वो आपके इस गढ़ुआ के जल ये झलकने नहीं दिया, ये नोक तो यहाँ का, इस वजह से मेरी नज़र यहाँ पे ही जो ये मैंने देखा ही। बाकी मेरे कुछ नहीं देखा। तो सुखदेव आप जिस काम के लिए आए वहाँ जैसे तुमने कुछ नहीं देखा, महल में घुसने के बावजूद पूरा महल देख लिया, पूरे हो गए। तो ऐसे ही आप
ने देखने और दिखा दिए ही। तो आप जिसके लिए आए हैं वो मैं ऐसा सुखदेव जी ने कान पकड़ ली दोनों और कि महाराज अब मुझे आपको दक्षिणा दे रहे। तो सुखदेव जी का गुरु जनक था। तो कहने का मतलब यह है कि परीक्षा के लिए अगर कोई साधन से परीक्षा में पास होता है तो उसको सारे साधन जुटाने पड़ते हैं, और कोई प्रभु की कृपा से परीक्षा में पास होता है, सिर्फ कोई साधन जुटाने कोई बात तो साधन या साधन जुटाने के लिए ऊपर पूरा पटकवाओ और या घुमा में ले जाओ, दूसरा हाथ में धरो। मतलब भगवान के उनको तो भगवान की कृपा भगवान की जब कृपा हो जाती है तो कोई साधन जुटाने की कोई जरूरत नहीं। उनको भगवान की कृपा ही होती है। हालांकि कृपा दोनों पे ही भगवान की होती है। मान लो देखो, अगर साधन जुटाने वाले पे भी कृपा ईश्वर की होती है, मगर उसको उसकी कृपा में और उसकी कृपा में फर्क है। उसका प्रारब्ध बड़ा है, उसका प्रारब्ध छोटा है, क्योंकि उसे साधन जुटाना पड़ता है। प्रारब्ध जिसका छोटा है और जिसका प्रारब्ध बड़ा है उसको साधन की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने आप ही साधन जुटाता है, प्रभु अपने आप ही उनको परीक्षा में पास कर देता है, क्योंकि प्रभु की कृपा एक बहुत बड़ी कृपा। और याद बड़ी चीज तो कोई है ही ना दुनिया में। बराबर, सबसे बड़ी कृपा प्रभु की कृपा। और आप अगर प्रभु की कृपा से निर्भर रहे तो आनंद है, आनंद। और फिर उस प्रभु की कृपा पर निर्भर हो गए तो आप शेर की तरह विचरेंगे। जैसे जंगल में शेर विचरता है, उसको किसी की खौफ नहीं होती। कोई कॉपी ना ठाकुर जी जब हमारा फिर हमें डंका को कौन हमें मारा। अगर भगवान की कृपा से का पात्र अगर नहीं है, भगवान की कृपा से अगर वो घना दूर है तो फल पलटा रहेगा। तो उसके लिए तो ऐसे लगा लो जैसे एक लोमड़ी या एक खरा के लिए बार बार मेरी खरा के लिए ये भी पकड़ लेती है। ये जलिया पकड़ लेगी, कुत्ता पकड़ लेगी, ये होता है ना, वो पकड़ लेगी, वो पकड़ ले, अजगर पकड़ ले, वो पकड़ ले खरा। हाँ न्योरा पकड़ ले, न्योरा छोटो न्योरा बड़े बड़े हाँ वे पकड़ ले, वो बीजू। तो अब लगा ले छोटो ही पकड़ ले, जब मैं बड़े सांप के उनका रंगा मांग में तो लोग का छिपका डोलता है। वो लेते हैं लोग का छिपका कौन डोलता है? जो प्रभु की कृपा से दूर है, मानव प्रभु की कृपा से दूर। और उस शेर की तरह कौन विचरता है? जो प्रभु के चरणों में पड़ा है, वह कोई बहन निर्धुंध है वो। तो ईश्वर की कृपा महाराज सबसे बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी चीज। अगर ये शरीर बिल्कुल जीर्ण हो जाए, उससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। ये शरीर कहीं टूट के गिरता चला जाए, मगर आप प्रभु की कृपा आपके ऊपर है तो आप चलते ही जाएंगे, रुकेंगे बिल्कुल चलिए। 88 बरस ऋषियों ने तपस्या करी, दीमक चढ़ गई और वो चले नहीं, हले नहीं, जल नहीं पिया, पानी नहीं पिया, हवा नहीं खाई, तो बैठो आसन। फिर उन पर कृपा प्रभु कृपा कि उन पर प्रभु की कृपा से वो सारी पुष्टिकरण के में आ गई। उनकी पुष्टि अपने आप ही होती रही। वो अपना प्रभु वहीं से करते हैं। मानो सारे आहार भी हो गया, शौचालय सब कुछ हो गया, सब कर। क्योंकि राम की कृपा बहुत बड़ी है। ये कई जगह बैठने के बाद भी गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। तो निश्चय बड़ी है। तो हमने अगर हमने XYZ कोई और महाराज और भगवान के ऊपर निर्भर हो गया, मैं आपसे सत्य बता रहा हूँ, उसके लिए कहीं फंदा ही नहीं। सब काम आसान है, सारा सब कुछ आसान। जो सर्व सुख जिसे कहते हैं सर्व सुख, उसके पास में सर्व सुख है। जो भगवान की कृपा में पल बढ़ रहा है वो सर्व सुख। अब लोग ये कहें कि हमको सर्व सुख ऐसे बनाना चाहिए कि राम का भी नाम लिया है मुंह में से लेकर रोटी
करनी नहीं पड़े, अपने आप पेट ढक जाए, चबानी नहीं पड़े, और राम की कृपा फुल होनी चाहिए। तो महाराज राम की कृपा तो भगवान तो कुछ तो देखते हैं कि ये मेरा भक्त कैसा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। मेरा भक्त कैसा है, मेरा भक्त डिगे या चले, या मेरे भक्त में मेरे प्रति कितना बड़ा विश्वास है। तो भगवान तो देखते हैं, हालांकि पल पल में रक्षा करते हैं, मगर देखते जब तो रक्षा भी करते हैं महाराज, कि घबराए तो हाथ लगा देंगे, वो तुम्हें सपोर्ट कर देंगे कि घबरा नहीं जाए, और रुके तो फिर वो चला देंगे तो रुक नहीं जाए। और भगवान के नाम से अगर थोड़ा वंचित हो रहा है तो नाम को भूलन नहीं देंगे कि ये हमारा भक्त है, पग पग पे हमारे पे परीक्षा है। ये हमारा भक्त। तो प्रभु का भक्त कभी सूना नहीं रहता है। तो अब जब प्रभु के भक्त सूने नहीं रहते हैं और फिर आप कहें कि प्रभु के भक्तों को कष्ट आता है, तो प्रभु के भक्तों को कोई कष्ट नहीं, तो कष्ट नहीं, प्रभु के भक्त कभी दुखी नहीं रहते। दुखी तो रहेंगे ना, मन में कोई दुख है, दुख को दुख नहीं समझते कि सुख को सुख नहीं समझते। प्रभु के भक्त कभी भूखे नहीं रहते ना। प्रभु के भक्त कभी अगर थोड़ा भी हो जाता है बहुत बड़ा एक शरीर में, उसकी भी परवाह नहीं करते। उसकी परवाह करनी चाहिए। क्यों? कि उनकी चिकित्सा वही करेगा जिसका ये शरीर है। भाई शरीर उनका है तो चिकित्सा वही करेंगे, तो जैसे जाए चलाएंगे, है ना? उनका शरीर वही चिकित्सा करेंगे। तो जब प्रभु हमारी चिकित्सा करने के लिए स्वयं दौड़े आ रहे हैं, वो महाप्रभु सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के मालिक, और जब सृष्टि के मालिक हम भूल जाएं तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? फिर हमारे पास बात सब धन होते हुए धूप समान है, हमारे डेंग पे आओ, हमारे डेंग कुछ नहीं हो। जय श्री राम।